तो हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैथ हम लोग पढ़ेंगे और वही एक्सरसाइज किसका, तो 3.1 का। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज जो स्टार्ट करने वाले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, दो चर वाले क्या बाबू, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के बारे में, रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि जो भी हम मैथ पढ़ रहे थे शुरू से लेकर अब तक, तो हम लोग पूरे एक चर वाले के बारे में बड़े बढ़िया से समझ लिए। ठीक है, इसके बाद द्विघात बहुपद के बारे में, बहुपद के बारे में भी बढ़िया समझ लिए। द्विघात बहुपद के बारे में माने इंट्रोडक्शन क्लास में हम पूरी चीज़ों को बता दिए हैं। फिर भी अगर जो चैप्टर आ जा रहा है उसके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर से एक बार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो दो चर वाले समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दो चर वाले समीकरण क्या कहता है कि देखिए, चर का मतलब आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल होता है। ठीक है, हमेशा क्या करता है, बदलते रहता है। ठीक, आप लोग जैसे कि जानते भी होंगे, पहले पढ़े भी होंगे क्लास 9 में। ठीक, मान लेते हैं कि दो चर का मतलब x हुआ और y हुआ, बराबर लिख सकते हैं कि 5। तो बाबू इसमें दो चर हुआ, देखिए एक चर हुआ x और दूसरा चर हुआ y। वहीं हम लिख लेते x² प्लस 2x प्लस 3। तो इसको कहते हैं हम एक चर वाले समीकरण। एक चर वाले इसलिए बोलते हैं कि देखिए केवल इसमें x ही है, केवल इसमें x ही है, क्योंकि x है तो एक चर है। चर का मतलब वेरिएबल होता है, वेरिएबल हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, और अचर जो कि अंकों के अचर कहते हैं, जो कि बदलता नहीं है। ठीक, पीछे भी हम बता दिए। तो चर का मतलब आप समझ लिए कि दो चर किस तरह से होगा। अगर यहीं x प्लस वाई या प्लस जेड हो जाएगा तो यहीं हम कह सकते हैं कि तीन चर वाले ये समीकरण हो गए। ये क्या हो गए बाबू, तो तीन चर वाले समीकरण हो गए। ठीक, तो आज हम लोग को फाइनली पढ़ना है किसके बारे में बाबू, तो दो चर वाले के। और दो चर को हम बढ़िया से बता दिए, आप उम्मीद करता हूँ अच्छे तरह से समझ में गए होंगे। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखने के बावजूद हम क्या करेंगे कि उसको क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। आपको उम्मीद है बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, हम इस तरह से आपको बताएंगे ही। ठीक है, तो दो चर वाले अभी रैखिक समीकरण कर रहा है। रैखिक के मतलब चर दो होना चाहिए लेकिन समीकरण रैखिक होना चाहिए। ठीक है, एक रैखिक होता है, एक द्विघात होता है, एक त्रिघात होता है। तो रैखिक का मतलब उस पर एक घात होना चाहिए। जिस तरह से देखिए ये क्या है, एक चर वाले द्विघात बहुपद है। एक चर वाले क्या है, द्विघात बहुपद, इसलिए कि चर तो एक है लेकिन घात इसका दो है। चर तो एक है लेकिन घात क्या है बाबू, दो है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि एक चर वाला है। ये एक चर वाला है, एक चर वाला है, लेकिन कौन सा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे तरह से मेरी बातों को। ठीक है, चलिए यानी कि इसको कह सकते हैं कि ये एक चर है लेकिन इस पे घात दो होने के कारण ये द्विघात बहुपद बन गया। उसी तरह से इसको अगर कहना होगा तो हम लोग कहेंगे कि त्रिघात तीन चर वाले रैखिक समीकरण। तीन चर वाले रैखिक समीकरण इसलिए बोलेंगे कि इसका जो घात है वो एक है। तो हम लोग को इसी तरह से पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, जो कि हम बहुत बढ़िया से आज पढ़ेंगे और उसकी जितना भी क्वेश्चन होगा उसको एक एक करके बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो हम समझ गए यहाँ पर कि क्या होगा बाबू, तो तीन चर है लेकिन तीन चर वाले किस तरह का समीकरण है, तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण है। उसी तरह से ये क्या है, तो इसको हम बोलेंगे कि दो चर है, दो चर है, इसका पावर एक एक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो चर वाले का है रैखिक समीकरण। तो इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लिए हम लोग। और अब हम बढ़ते हैं किसके बारे में बाबू, तो क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को एकदम फटाफट से बनाने का प्रयास करेंगे। एकदम बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन को बनाने में। ठीक, इसकी पूरी ग्राफ को भी देखेंगे और पूरी जितने भी सिस्टम होता है उसको, सब सिस्टम को देखने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए आइए क्वेश्चन फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब पढ़ेंगे और उसके बाद आपको समझाने का पूरी प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, देखिए समझिए, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, एक आफताब है
और उसकी एक पुत्री है, वो अपने पुत्री से कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपने पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व का मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुना था, यानी कि 7 गुना बड़ा था। ठीक है, अगर पुत्री की 1 तो पिता 7, यानी कि आफताब उसका पिता ही है। ठीक है, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लिए। तो क्वेश्चन को जब समझ लिए तो क्या करेंगे बाबू कि लिखेंगे कि माना आफताब है, तो आफताब की आयु, माना आफताब की आयु, इसको x मान लेते हैं। मान लिए, मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, x y z a b c d k l m n o कुछ। ठीक है, तो हम मान लिए x, यहाँ तक आप समझिए। ठीक है, अब इसके बाद उसकी पुत्री की आयु, तो लिखेंगे कि पुत्री की आयु, पुत्री की आयु भी मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। चलिए, अब माना आफताब की आयु x हो गया और उसकी पुत्री की आयु y हो गया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से देखिए कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। 7 वर्ष पहले, दोनों को बराबर कीजिए और दोनों को बराबर करने के पहले 7 वर्ष करिए। पहले तो x - 7 लिख सकते हैं, 7 वर्ष पहले के बाद कर रहे हैं, बराबर यहाँ हो गया आफताब की है और यहाँ कर लीजिए पुत्री की 7 वर्ष। तो पुत्री को तो माने है y, तो y - 7 कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व दोनों में होगा, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व जितना उस बड़ा था उतना ही 7 वर्ष पूर्व वो छोटी होगी ना होगी कि नहीं होगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। 7 वर्ष मान लेते हैं कि मेरे से मेरा बड़ा भाई है तो 5 साल बड़ा है, तो उससे हम 5 साल छोटे होंगे ना, उससे हम 5 साल छोटे होंगे ना। तो दोनों को क्या कर दिए बाबू, बराबर कर दिए। इधर हो गया आफताब 7 वर्ष पहले, इधर होगी उसकी पुत्री 7 वर्ष पहले। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं क्या था, 7 गुना था, किससे, अपने पुत्री से। तो स्वाभाविक बात है कि पिता जो है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आपको समझिए, यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझिए, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 3, यहाँ पर है क्या बाबू 6, यहाँ पर है 3। तो स्वाभाविक बात है अगर 6 लाना होगा तो इधर ही इसको बराबर करना होगा, तो इधर ही कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि छोटे में करेंगे, तो छोटा किसकी है, तो उसकी पुत्री है, तो पुत्री ना 7 गुनी है, पुत्री से ना 7 गुनी है, तो पुत्री के यहाँ लगा दीजिए 7, पुत्री के यहाँ लगा दीजिए 7, यानी कि ये कितना हो गया बाबू, 7 गुना हो गया। अब इसको फटाफट से कर लीजिए सॉल्व। x - 7 बराबर, ये 7 से y से होगा तो 7y होगा, -7 से 7 होगा तो 7 7 49 हो जाएगा। अब इसको करिए, इसको y को इस साइड लाइए। अगर बराबर के इस साइड कोई भी अंक आता है तो उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। x इधर देखिए यहाँ पर प्लस है, लेकिन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो माइनस हो गया। ठीक है, इधर देखिए ये माइनस है, अंक एक साइड करते हैं, ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 49 + 7 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। x - 7y बराबर, देखिए इसका साइन बढ़ा तो इसमें से इसको घटाइए, तो 49 में से 7 घटेगा तो 42 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्राप्त हो गया एक समीकरण। इसको समीकरण नंबर 1 समझ लीजिए, समीकरण नंबर 1 समझ लेना है इसको। अब क्या करना है कि फिर देखना है कुछ इसमें और चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद। पिछला में कह रहा था 7 वर्ष पहले, लेकिन दूसरा में क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, कर लीजिए। x प्लस के 3 वर्ष बाद हो गया, तो दोनों में ना 3 वर्ष बाद, तो इसमें भी y प्लस कर लीजिए 3, कितना गुना रह जाऊंगा, तो 3 गुना रह जाऊंगा, तो 3 कर लीजिए, हो गया आपका काम बन गया। x + 3 बराबर 3y प्लस के 9 हो गया, हो गया ना। फिर जैसे उसको किए थे इसी को कर लीजिए, इधर प्लस है, बराबर के इस साइड आएगा तो -y हो जाएगा, बराबर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 है और ये इधर प्लस है, अगर अंक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
माइनस के 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 3y बराबर 6, इसको मान लीजिए समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक आप समझ लिए। एगो आगे x माइनस 7y माइनस 42 बराबर के -42, दूसरा आ गया x माइनस 3y बराबर के 6। अब कह रहा है कि इसको जो बीजीय व्यंजक हमको प्राप्त हुआ इसको ग्राफीय विधि से निरूपित करना है। तो ग्राफीय विधि से निरूपित कर देंगे हम। चलिए इस किताब को यहाँ पर रख देते हैं। अब करते हैं ग्राफीय विधि से निरूपित। चलिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि स्पेस इतना ही है और इसमें ग्राफ भी हमको समझाना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको हम मिटाएंगे। चलिए मिटा रहे हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं जो जो हमारा व्यंजक प्राप्त हुआ, x माइनस 7y बराबर के माइनस के 42 और दूसरा क्या प्राप्त हुआ है x माइनस 3y बराबर के 6। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और समझते हैं आगे की प्रोसेस किस तरह से हम उसको ग्राफ में निरूपित करेंगे, ठीक है। चलिए टेबल पहले बनाइए, x और y, 2 आया मेरे पास x और एक y है। तो देखिए टेबल बनाएंगे सबसे पहले x और y और इसको इस तरह से करेंगे और टेबल की मदद से इस तरह से कर देंगे। चलिए हम 2 निकालेंगे, 2 से ज़्यादा कितना भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन 2 निकाल कर और निरूपित करना है बस। तो निरूपित करके हम क्या करेंगे बाबू, दिखा देंगे, ठीक है। चलिए तो दिखा रहे हैं निरूपित करके। अब देखिए समझिए बातों को समझिए। इसमें अपने से मान रखना है। अपने से आप कुछ भी मान रख सकते हैं, अपने से आप कोई भी मान रख सकते हैं और एक एक करके इस मान में रखेंगे और रखने के बाद जो भी हमारा आएगा उसको हम यहाँ पर टेबल में लिख देंगे। जैसे कि देखिए समीकरण नंबर पहला में हम रख रहे हैं x के मान 0। x के मान कितना रख रहे हैं बाबू, 0 रख रहे हैं। जब x के मान 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं पहला का, तो 0 हो गया माइनस के 7y हो गया माइनस के 42 हो गया ना। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यहाँ से ये ख़त्म हो गया। देखिए माइनस और ये माइनस प्लस बना दिया और 7 से करेंगे तो 7 6 के क्या होगा 42। यानी कि जब x बराबर 0 रखे तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया बाबू, 6 प्राप्त हो गया। यानी कि y बराबर 6 प्राप्त हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब दूसरा में रख रहे हैं। अब y बराबर 0 रख रहे हैं। कितना बराबर रख रहे हैं, y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखिए तो x माइनस 7y बराबर के माइनस के 42। अब y बराबर 0 रखिए तो x माइनस 0 से इससे गुणा होगा तो 0 बना देगा बराबर के माइनस 42 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर माइनस के 42 आ गया, कह सकते हैं ना क्या गया। तो चलिए यहाँ तक आप समझ लिए, यानी कि x बराबर माइनस के 42 आ गया। जब x बराबर 0 रखे तो 6 और जब y बराबर 0 रखे तो माइनस के 42 आ गया। अब देखिए ये पहला बन गया, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा को बना लीजिए, दूसरा टेबल को बना लीजिए। तो दूसरा कह रहा है फिर एक टेबल बनाइए, x बना लीजिए, y बना लीजिए। एकदम सिंपल है, अपने मेथड से लिखना है और अपने मेथड से इसको मान को क्या कर लेना है, पुटअप करके ज्ञात कर लेना है, ठीक है। चलिए अब रखेंगे दूसरा को। तो दूसरा समीकरण है, अगर x बराबर रखे हैं 0, x बराबर 0 रखिए। जब x बराबर 0 रखे तो हम कह सकते हैं कि 0 माइनस 3y बराबर के 6। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब 3 से देखिए 3 दूनी के 6 कट जाएगा, यानी कि y बराबर हम कह सकते हैं कि माइनस के क्या होगा 2 होगा। जब 0 रखे x बराबर तो y बराबर माइनस के 2 आया। अब जब y बराबर 0 रख देंगे, एक बार y बराबर 0 रख दीजिए और जो मान निकाल लीजिए। तो y बराबर अगर 0 रखेंगे, देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, तो x माइनस 3y बराबर 6। तो x माइनस यहाँ पर 0 बना देगा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बराबर 6, यानी कि x बराबर हम कह सकते हैं कि 6 प्राप्त हुआ। यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ बाबू, 6 प्राप्त हुआ। अब ये जो टेबल के माध्यम से प्राप्त हमको हो गया तो बस कुछ करना नहीं है, अब बना देना है ग्राफ। तो ग्राफ जैसे बच्चे क्लास में आप लोग पहले बनाए होंगे, जिस तरह से आपको प्रैक्टिकल मिलता था या ग्राफ वाला चीज़ मिलता था और बोला जाता था कि आप ग्राफ बनाइए और ग्राफ बना के क्या करिए, दिखाइए, यही ना बोला जाता था पहले। तो देखिए ग्राफ में पहले इस तरह का लाइन खींचा जाता है, उसमें बहुत सारे लाइन होते हैं जो कि ग्राफ पेपर अभी हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम दिखा देते, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्राफ है,
इसी तरह का ग्राफ का एक कॉपी मिलता है, पूरा बहुत सारे लाइन है, इस पे ग्राफ खींचना बहुत आसान होता है। ठीक है, इस ग्राफ खींचना बहुत क्या होता है, देखिए कैमरा के नज़दीक कर रहे हैं, ग्राफ खींचना बहुत आसान होता है, लेकिन कॉपी नहीं है तो चलिए खैर कोई बात नहीं है, इसी पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं y और इसको नीचे के y डैश बोलते हैं, इसको इधर को x बोलते हैं, x बोलते हैं और इसको x डैश बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जीरो, यहाँ पर होता है मूल बिंदु जिसको जीरो बोलते हैं। यहाँ से अगर ऊपर जाइएगा तो प्लस होगा, यहाँ से नीचे आइएगा तो माइनस होगा, यहाँ से दाएं तरफ जाइएगा तो प्लस होगा, अगर बाएं तरफ जाइएगा तो माइनस होगा। तो चलिए फटाफट से डिनोट कर देते हैं। ये अंक देखिए 42 है, तो हम क्या करेंगे कि 10 के अकॉर्डिंग डिनोट करेंगे, 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि 42 है तो एक एक लिखेंगे तो बहुत बोर्ड भर जाएगा पूरा। ठीक ना, चलिए 20 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया और यहाँ पर 50 हो गया। उसी तरह इधर भी 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, लेकिन इधर क्या बोले हैं कि माइनस में, सभी माइनस में होगा, सभी माइनस में कर लिए। चलिए इधर भी बोले हैं कि इधर ही वाला भी पोर्शन क्या होगा, माइनस में होगा। तो माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30, माइनस के 40, माइनस के 50। ठीक है, और इधर क्या होगा बाबू, प्लस में होगा, यहाँ पर प्लस लिख लीजिए, प्लस के 40 और प्लस के 50। यहाँ तक आप समझ लिए, ग्राफ हम बना लिए। ठीक है, अब क्या कीजिए कि देखिए, अब देखिए पहला टेबल में x बराबर 0 और y बराबर 6 है, दूसरा में x बराबर -42 और y बराबर 0 है। तो चलिए फटाफट से उसको दर्शाइए, कहाँ दर्शाते हैं, इस पे दर्शाना है। तो x बराबर 0 और y बराबर 6, तो ये देखिए यहाँ पर तो 0 सबके लिए है, चाहे x हो चाहे y हो, 0 तो सबके लिए है, चाहे x हो चाहे y हो। तो चलिए 0 तो हो गया, अब डिनोट करना है y पर 6, तो y यही ना है, y यही ना है, प्लस में कह रहा है, अगर यहीं माइनस में कहता तो इधर आ जाते, लेकिन प्लस में कह रहा है तो उधर जाएंगे 6। तो देखिए 0 से 10 यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं इधर आएगा 6 आपका, कहीं ना कहीं 6 आएगा। तो 0 से 6 इसको डिनोट कर दिए। इसको देखिए एक तीर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से तीर के माध्यम से ले जाके डिनोट कर दे रहे हैं कि कितना कितना बाबू, 0 और 6, 0, 6 डिनोट कर दिए ना। चलिए अब क्या करेंगे कि x वाला यानी कि ई वाला डिनोट कर दिए। अब दूसरा क्या करना है कि x के -42 और y बराबर 0। तो देखिए -42 x पर कहाँ है, तो x पर इधर आएंगे, तो 40 यहाँ है, देखिए 10, 20, 30, 40, तो 42 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, और y बराबर का 0, तो 0 यहाँ पर डिनोट कर दिए, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, इसको डिनोट कर दीजिए यहाँ पर तीर से, और यहाँ पर x बराबर -42 और 0 रख दिए। ठीक है, जिस तरह से दिया है उस तरह से हम यहाँ पर डिनोट कर दिए। अब क्या करेंगे कि जो आया है उसको मिला लीजिए, यहाँ पर मिला लीजिए ऐसे। देखिए मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, बस इस पे ग्राफ, अगर ग्राफ कॉपी रहता तो बढ़िया से मिल जाता, तो यहाँ पर मिला लिए, यानी कि ये समीकरण 1 का था, तो समीकरण 1 लिख लीजिए, समीकरण 1 का, समीकरण 1 का टेबल है ना, तो इसलिए समीकरण 1 लिखेंगे। अब समीकरण 2 का इसी पर दर्शाइए, समीकरण 2 का क्या करेंगे बाबू, इसी पर दर्शा देंगे। तो देखिए x बराबर 0 और y बराबर -2, तो x बराबर क्या है 0, 0 हो गया, y बराबर -2, तो इधर नीचे आएंगे, तो देखिए 10 यहाँ है, तो कहीं ना कहीं 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको कह लीजिए आप कि x बराबर 0 और y बराबर -2। ठीक है, अब चलिए, अब दूसरा में x बराबर 6 और y बराबर 0, x बराबर 6, x बराबर 6 किधर जाएगा, इधर आएगा, यानी कि 6 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, और y बराबर 0 है तो 0 यहाँ से हो गया। यानी कि हम इसको अब क्या करेंगे बाबू, इसको मिला लेंगे, इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, और हमारा ग्राफ बनकर हो गया कंप्लीट, ग्राफ बनकर क्या हो गया बाबू, कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम इसको इसलिए क्या क्या लिखे थे, तो x बराबर 6 है और y बराबर 0 है, यहाँ से डिनोट कर लें। यानी कि इसी तरह से आपका क्या बनता है, ग्राफ बनता है, इसी तरह से आपका ग्राफ बनता है। ये समीकरण 2 था, तो समीकरण 2 लिख लीजिए, समीकरण 2 लिख लीजिए। ये समीकरण 2 का लाइन है और ये समीकरण 1 का लाइन है। तो इसी तरह से ग्राफ बनता है। ग्राफ कॉपी रहता तो एकदम फ्रेश बनता और बेहतर आप समझ से, फिर भी आप अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।